पति मोर गौरचंद्र धनम मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर जुगल किशोर अद्वैताचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासी मोर वैष्णवेर पद धूली ताहि मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रसास्पदाने मध्य श्री भगवत पुराण वैष्णवेर बुचिष्ठ ताहि मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नमते उल्ला वृंदावन चबुकार ताहि मोर मन घेरा कोई दिन नरोत्तम कोई दिन नरोत्तम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गौर हरि बोल बोलते हुए हरि बोल कैसे बोलेंगे? हाँ, हरि बोल जब बोलते हैं सामने में हरि कृष्ण महामंत्र लेना होता। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
भाषादिदेशतारिणे। सो हम ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सो मे बी 3 क्लास आज और 2 क्लास में पूरी कर लेंगे। आज के क्लास में पहले का कुछ कंटिन्यू करेंगे, साधु संघ का इम्पोर्टेंस और कैसे मटेरियल डिज़ायर्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और अंतिम में एंथुसियाज्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हरिनाम का ग्लोरीज चैतन्य चरितामृत में। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास किस तरह का हमारा मंत्रण उच्चारण होना चाहिए और किस तरह किधर से कैसे बोलना चाहिए और क्या क्या चीज़ को यूज़ करके बोलना चाहिए, कैसे नहीं, इसको साइंस है, इसका एक्सप्लेन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पे 2-3 वक्त आ गया, राम बोलना चाहिए, राम बोलना चाहिए, इवन तो क्लियरली है राम बोलना। किधर ऐसे बोला गया है, कैसे हैं, वो सब हम लास्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हमने चर्चा किया था कि 3 तरह का डिस्ट्रैक्शन है, एक उदासीन, दूसरा आलसपन और तीसरा विक्षेप। विक्षेप में बाहर आने के लिए हमने क्या क्या चर्चा किया? एकादशी का पालन करना, उत्सव को फॉलो करना और खासकर साधु संग करना। साधु संग करने से क्या होती है, हमारा भौतिक इच्छा ख़त्म हो जाती हैं, उसके साथ रहने से हमारा भौतिक इच्छा कम हो जाती है। भगवान कपिल भक्ति का सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करते हैं 3:25:19-27 के बीच में, नहीं। उसमें बताते हैं कि तत् साधव साधवी सर्वसंग विवर्जित संगस्तेषु अताते परहत्य संग दोष हरा ही थे। बोल रहे हैं कि देवहूति माँ को बोल रहे हैं, ये साधवी कोई भक्त हैं, मतलब अर्थ काम धर्म मोक्ष से क्या हैं, आसक्त नहीं हैं, सर। अंदर ऐसे व्यक्ति को संग करने से हमारे कितनी भी भौतिक लोगों से संग करके कितनी भी कमियां हमने क्या की हैं, इकट्ठा की हैं और संग्रह किए हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, नहीं। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं, बहुत त्रुटियां हैं मेरा हृदय में। वो सबको दूर करने के लिए हम ऐसे साधु को संग करना चाहिए, नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्त, नहीं। देन हमारा संग दोष हर है थे। ये संग दोष है, संग करने से कुछ दोष हमने प्राप्त किया, वो दोष से हम क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। एंड देन 24 में होता है, 25 में बहुत फेमस श्लोक हैं, आप लोग सुने होंगे। सतम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा तज्जोषणात् अस्व अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुकर्मयेषति। सता मतलब है द बेस्ट डिवोटीज आर द ट्रूथफुल डिवोटीज आर प्योर डिवोटीज। वैसे लोग का संग करके हम भगवान का बारे में कथा सुनते हैं, लीला सुनते हैं, नाम के बारे में सुनते हैं। देन वो क्या होगा, भक्त लोग निष्ठा के स्तर पर आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। देन धीरे 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 क्या हो जाएंगे, वो रुचि का कथा इर्तक करण रसायन भवंती। देन धीरे धीरे वो रुचि के स्तर पर आ सकते हैं एंड देन टेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उसकी वजह से आसक्ति भाव प्रेम डेवलप हो सकती है। ये श्रद्धा है, वो है आसक्ति, रतिर है वो भाव है, भक्ति है वो प्रेम है। इन दिस वे अपवर्ग वर्तमानी मटेरियल लाइफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं है? कहने का मतलब साधु संग करने से आपको आसानी से अनंत निवृत्ति खत्म हो जाएगा, निष्ठा और रुचि आसक्ति भाव प्रेम प्राप्त हो जाएगा सिर्फ साधु संग करने मात्र से। इसी श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने साधु संग के बारे में बहुत सुंदर बताया।
आप लोग सुनना चाहेंगे? सिर्फ साधु संग करने से भक्त लोग का मन है भगवान से स्वाभाविक रूप में आकर्षित हो जाते हैं। हरि हरि। जैसे हम बहुत ही उन्नत भक्तों के संग करते हैं, उस कथा में मेस्मराइज हो जाते हैं। उसका खासकर किसी का चित्त ऑलरेडी भगवान के साथ है, भगवान में स्थित है। वैसे लोगों को मुख से सुनने से हमारा पता भी नहीं चलता टाइम कैसे क्या है। वी आर ऑब्जर्व। इसका मतलब क्या है? आपका माइंड क्या हो गया? उस ऑब्जर्व हो गया। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करने से हमारा मन है भगवान से आकर्षित हो जाएगा। देन श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे ऐसे आगे बढ़े। भक्तों का संग करने से, भगवान को लीला सुनने से, उसको कान के लिए क्या हो गया? ये सब भक्तों के संग में रह के भगवान के बारे में सुनना, ये कान के लिए क्या है? अमृत है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए डीला डोला भक्त से सुन रहे हो, देन उसमें रुचि नहीं आएगा। मान लीजिए आपका ही कोई डिवोटी है, इक्वल डिवोटी है, वो आके आपको लेक्चर देगा, वो दैट इज़ अ स्टेज ऑफ भजन क्रिया, दैट्स ऑल। बट उन्नत वैष्णव में हम जब सुनते हैं, महान वैष्णव बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति में रुचि है, ऐसे लोग से सुनते हैं, देन हम क्या होगा? अनर्थ। अब देख सकते हैं, अपने हृदय साफ होते हुए देख सकते हैं। अरे यार, अभी मेरा हृदय हल्का लग रहा है। नहीं, ये महाराज को सुन के मेरा हृदय हल्का लग रही है। ऐसे होता है नहीं? ऐसे भक्तों को सुन के मुझे हल्का है। इसका मतलब समझना चाहिए, ये एसोसिएशन एक्सेलेंट एसोसिएशन, इस एसोसिएशन को कभी खोना नहीं चाहिए। देन ऐसे लोगों से बार बार सुनने से हम निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं। सिर्फ सुनने मात्र, संग करने मात्र। दो तरह का संग होते हैं, एक तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, एंड देन दूसरा पर्सनल, उससे पर्सनल मिलना, उसको सलाह लेना। इन दिस वे हरी हरी सही से बैठेंगे तो, ऐसे बैठेंगे तो क्या ही होगा? वही होगा। क्या कर रहे हो? नहीं। देन वही कथा को हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं, ऐसे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। देन ऐसे भक्तों से सुनने से आपको रियलाइज कर पाएंगे और अपनी रियलाइजेशन बता पाएंगे। दे कैन शेयर देयर रियलाइजेशंस। नहीं, एंड देन उसके वजह से, वो रियलाइजेशन शेयर करने की वजह से उस कथा में क्या हो जाती है? रुचि आ जाती है। देन कानों को, हृदय को अच्छा लगता है। देन टेस्ट आ जाती है, आसक्त हो जाते हैं, भाव आ जाते हैं। देन मटेरियल एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। मटेरियल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब सारे स्पिरिचुअलाइज हो गया। और भगवान का हर समय देख सकते हो। जैसे मन भगवान का नाम लेंगे, हर समय क्या दिखेगा? भगवान दिखाएंगे, भगवान की लीला। इन दिस वे साधु संग करने से कैसे हम प्रेम के स्तर पर आ सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती अगर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। देन 39 से 42 में हमने चर्चा किया कि धीरे धीरे भगवान का नाम बहुत ध्यानपूर्वक लेने से और भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनने से देन क्या होगा? धीरे धीरे ये अमृत है हृदय में प्रवेश करेगा। और धीरे धीरे ये भौतिक का ऊपर रुचि है, भौतिक चीज़ का रुचि है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए साधु लोग के मुख से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। एंड देन हम इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए कथा से। एंड देन हमारा भौतिक सुख के ऊपर हैंकरिंग है, वो खत्म हो जाएगा। एंड देन हरि नाम में क्या हो जाएंगे? स्थित हो जाएंगे। लास्ट में क्या बोल रहा? अतएव बहु यतने यही प्रमाद त्याज है, स्थिर चित्ते नाम रसे। इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बोले, चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति चित्त को स्थिर करेगा, वो व्यक्ति नाम को रस को ले सकता नहीं। नाम रस चीरे दिन माजे, वो डूब जाएगा नाम रस में। सर, नाम रस में, नाम को रस आस्वादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मन को स्थित करना पड़ेगा। मन को स्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? हाँ,
साधु से श्रवण करना पड़ेगा। अन्नमयी अन्नमयी मतलब फूड कॉन्शियस नहीं होना, पढ़े थे नहीं? फूड कॉन्शियस मतलब ये फूड कॉन्शियस रहेगा तो किचन से थोड़ा स्मेल आ जाएगा, बस उसी में चला गया। और कुछ कुकिंग के लिए जाके आया, बड़ा फीस बन रहा है, आ गया भागवतम में बैठा रहेगा, देखते रहेगा 9 कब बजेगा। नहीं, तो कहने का मतलब है फूड कॉन्शियस नहीं रहना। अन्नमयी खासकर एकादशी के दिन नहीं, हम बहुत थोड़ा तपस्या करें और दिन रात फेस्टिवल के दिन ज़्यादा माला करें और अटेंटिव चैंटिंग करें नहीं, और हार्ट रिवील करें नहीं। सो इस तरह का करने से और शास्त्र पढ़ें और कथा सुने और संकीर्तन करें, नाम संकीर्तन, ये सब करने से क्या होगा, चित्त है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं हिंदूज से ले थोड़ा बहुत इसका और क्या है, हाँ बीच बीच में उन्नत वैष्णव से हमको मतलब भजन संध्या वगैरह करना चाहिए। उन्नत वैष्णव से नाम संकीर्तन में उन्नत वैष्णव को लेके आना चाहिए। सो उससे क्या होगा, हम भगवान का गुणगान जब कानों से भरेगा, देन क्या होगा, भगवान का नाम लेने का और इच्छा बढ़ेगी। जैसे अभी हम जा रहे हैं 10 तारीख से, आप लोग को लगातार संकीर्तन 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 कंटिन्यूस 27 तक अभी तक का शेड्यूल नॉन स्टॉप संकीर्तन 6 घंटे 6 घंटे नहीं, जबरदस्ती एसएससी में आ जाएगी। ऐसे एसएससी में आएंगे क्या ही बताएं, मौका का खोना नहीं है। ये एक मौका है मन को स्थिर करने का। इतनी लंबी गुणगान भगवान का, धूप ये सब नहीं देखना है। जगन्नाथ जी साल में एक बार दर्शन होती है, बस जगन्नाथ को देखना है, नाम लेते रहना है। दिन देखिए विदाउट सेमिनार नाम ऐसे भागेगा, थोड़ा बहुत थकावट तो रहेगा, ठीक है, बट यस दैट इज़ अ ग्रेट लॉट ऑफ ब्लिस इज देयर। सो रेडी रहिए, ठीक है, बस ज़्यादा दिन नहीं है। सो और बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में बड़े भक्त लोग आते हैं और इतनी मात्रा में लोग को एक साथ भगवान का नाम लेते हैं। सो ऐसे मन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। जैसे मैं अच्छा आप लोग डीटीज अभिषेक में डीटीज के सामने नाचते हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव को बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे को क्या क्या चीज़ पसंद है। मेरा उत्सव को बहुत आडंबर बनाता है, और जब मेरा उत्सव होते हुए मेरे सामने नाचते हैं और गाते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान स्वयं बताएं उद्धव जी को। यस, सो ऐसे करने से क्या हुआ, धीरे धीरे ये भौतिक कार्य है वो धीरे धीरे डिसलॉज हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा मन से, और देन धीरे धीरे लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। देन क्या होगा, हमको अट्रैक्शन, भगवान का नाम का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? सो ये सब इस किताब से हम समझ पा रहे हैं कैसे हमारा ये मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बाधा है, उसको प्रैक्टिकली कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ बताए हैं, समझ में आ रहा है ना? सो इसलिए ये हमने बहुत चीज़ चर्चा किया इस पूरी कोर्स में। ऑलमोस्ट ये 13वां क्लास है, नहीं 13th। इतनी चीज़ चर्चा किया, उसको आप लोग एक छोटी सी बुकलेट में मेन पॉइंट, डायमंड पॉइंट्स, उसको बना के बार बार रिवाइज करेंगे और ख़तरनाक इनअटेंटिव चीज़ को हटा सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ऑलमोस्ट इतनी सालों से मैं देखा हूँ, बहुत लोग, बहुत ही चुने चुने लोग ध्यानपूर्वक जग पाते,
पहले दीक्षा लेते हैं, बहुत उत्साह से करने का अभ्यास करते हैं, बाद में हर चीज़ में रुचि ले लेते हैं और नाम में समो बैकग्राउंड में चला जाता है। चलते फिरते कैसे भी सेवा करते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम निकाल के ऐसे करते हैं तो बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, बहुत ही रात में दिन में कैसे ऐसे ही चलते गिलते मोबाइल देखते हुए बिल्कुल रुचि चला जाता है। कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं, मतलब देन लक्ष्य भी भगवान का प्राप्त करना नहीं रहते हैं, देन घूमते हैं इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ही समय बिता देते हैं। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं भक्ति को। समटाइम सो मेनी ईयर्स इन मूवमेंट स्टिल स्ट्रगलिंग विद लोअर मोड्स। ये सब इनअटेंटिव की वजह से है, नहीं फिक्स्ड अप नहीं है चैंटिंग में, नहीं बहुत ये सब देखा जाता है। बहुत ही चुने चुने लोग सीरियस है, वेरी काउंट मतलब ओनली से काउंट कर सकते हैं, काउंट सीरियस है नहीं। सो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस प्रमाद नहीं। सो इसलिए क्या बोला गया है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव 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 कटिरन्यतः। हम सब अनर्थों से बाहर आने के लिए कोई और तरीका नहीं है, भगवान से संबंध को स्थापना करने कोई और तरीका नहीं है। ये मेरे प्रभु जी से पूछ रहे, प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने देखा कुछ लोग शुरुआत से ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे थे, फोकस्ड थे, वो लोग आज काफ़ी अच्छी आध्यात्मिक बहुत अच्छी मतलब स्पिरिचुअली दे आर स्ट्रांग नाउ, आई कैन सी। बट मैंने अब विनम्रता से बोल रहे थे प्रभु जी, मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, बट नाउ आई एम टेकिंग इट सीरियस। आप लोग इससे मिस्टेक मत कर देना। शुरुआत से मेन चीज़ के ऊपर पूरी फोकस होना चाहिए, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है कभी भी। सो आपके पास इतना एप्लीकेशन पॉइंट मिला, इस सबको करो, इसको जीवन में उतारो, और भी अभी आएगा आगे आएगा, ये सब आप लोगों को जीवन में उतारना है और उतारेंगे, ठीक है। सो अभी एंथुसियाज्म तो हम ऑलरेडी चर्चा किए हैं, बट एक फाइनल इधर भी एंथुसियाज्म के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। सो अभी कितना टाइम है वो भी चर्चा करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो खासकर ग्लोरीज एंड देन लास्ट में हाउ वी शुड प्रोनाउंस, किस तरह का, वो बहुत सुंदर बात बताएं, वो हम बताएंगे। सुनिए एंथुसियाज्म। संकल्पित नाम संख्या पूर्ण करी बारे, ना अयंत नाम देखी बार बारे। सो एक व्यक्ति बहुत ही उत्साहपूर्वक डेली अपनी प्रिस्क्राइब राउंड को करना चाहिए। कितनी वाव है, 16 माला हैं तो बहुत ही उत्साहपूर्वक करना चाहिए। उत्साह ही नहीं जाके बैठ गए हैं, पार घूम रहे हैं, नहीं, उत्साहपूर्वक करना चाहिए। नींद तो आएगा बट फिर भी वी हैव टू बी वेरी एंथुसियास्टिक। अगेन एंड अगेन वन शुड फिक्स हिज गेज ऑन द होली नेम। गेज का मतलब क्या है? मतलब देखना चाहिए वो कैसे हैं। जैसे कार्ड, शुरुआत में जब आपको अटेंशन नहीं है क्या करना चाहिए? गेज मतलब देखना। किसको देखना? हरिनाम को देखना। देखो कितने हरिनाम चिंतामणि में बताया गया, ये तो कार्ड देख के करना वाला ये हरिनाम चिंतामणि में लिखा है। नहीं, वन शुड नॉट बी अनएथेटिक इन दिस वे। Again and again one must make a great effort to fix one's gaze on the holy name. नहीं, समझ में आ रहा है? सो उसको देखना और नाम के ऊपर सुनने में फोकस करना। ये बार बार भूल जाएंगे और ऑटोमेटेड हो जाएगा, नहीं बार बार कॉन्शियसली सुनना। देन आप डिटेक्ट कर पाएंगे आप सो रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं है। ऐसे रहेंगे तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन क्या बोल रहे हैं? सतकर है करी नाम संकीर्तन, प्रमाद चाड़िया करी ना मेरा भजन। जैसे बहुत ही केयरफुली एक व्यक्ति भगवान का नाम लेना चाहिए, एंड देन ये प्रमाद को त्यागना चाहिए, प्रमाद चाड़िया, एंड देन हरिनाम को पूजा करना चाहिए। क्या है? देखिए हरिनाम को पूजा करना और भगवान को पूजा करना में बड़ी अंतर है। जब आप डीटी को वर्शिप करते हो, नहीं, सो यू कैन सी दैट योर बॉडी इज इन्वॉल्व, और आपका माइंड बॉडी सब इन्वॉल्व होते नहीं। जब आप नाम जप करते हो,
जब हम नाम करते हैं तो यू विल एट वन स्टेज यू विल नॉट नो दैट यूर बॉडी है, पता ही नहीं चलेगा. यू विल बी सो अब्जॉर्ब, यू विल नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ बॉडी. You see, this you can experience by chanting the holy name. Worship means with full attention. And भगवान के नाम को बहुत ही गंभीरतापूर्वक पूजा करेंगे. You will feel, if the focus is increasing, you will feel that it will be so deep that आपको पता भी नहीं चलेगा कि it is so absorbing. So इस तरह का विद फुल फोकस, फुल अटेंशन, विद फुल अब्जॉर्प्शन से हमें इन अटेंशन को क्या करना चाहिए. अभी हम क्या है, हम तो इधर इधर के देखते हुए पूरी डिस्ट्रैक्शन. अभी इसको तो कोई रियलाइज ही नहीं कर पाए. ऐसे भी होता है क्या? हम तो वो पेंडुलम वो मंडप चर्चा किया ना, वो ऊपर वाला ही है भाई, ऊपर वाला वो स्क्वायर का आए नहीं, उसके ऊपर ही है. और ज़्यादा ज़्यादा बॉडी फिटिंग तक ख़त्म हो जाता है, अंदर तो किधर है नहीं. सो बट इफ़ यू आर हार्टफुली चैंट देन आप देख पाएंगे कि आप अपन नाम और आप, बस आप मतलब द सोल एंड द नाम, दैट्स ऑल. इतना ही होती है. माइंड भी थक जाता है, रुक जाता है. देन व्हेन यू हियर यू सी इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. नहीं, वो बता रहे थे वन शुड वर्शिप द होली नेम. संख्यादि स्मृत आदि एकाग्र मन से निरंतर करी नाम तब कृपा से. सो ये आर्टिफिशियली हम जप को बढ़ाना नहीं चाहिए. आर्टिफिशियली जप को बढ़ाना नहीं चाहिए. First, one should strive to chant the syllable of the holy name clearly, and one should strive to chant the holy name with love. Effort in that direction is appropriate. दो चीज़ है. एक एक अक्षर को सही से बोलना. हम तो दौड़ लगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सिलेबल क्या आता है, तो सब कुछ ही नहीं. एक एक अक्षर को क्या करना. कितनी नाम है, कितनी अक्षर हैं? 32. नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो नहीं, एक एक अक्षर, इसको हम लास्ट क्लास लेंगे कैसे एक एक अक्षर को कैसे बोलना. देन हम उत्साह से एक माला के बारे में और अच्छा से अप्लाई करें. अभी तो इससे भी अच्छी सी कैसे करना है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे. देन आप देखिए ये एक माला खतरनाक होगा, कर ही नहीं पाए करने के बाद तो रियली टू चैंट अटेंटिवली. मैं भी सोचता हूँ कि गुरुजन प्रभु जी क्यों ऐसे बोलते. एक नाम सुनो, जस्ट हियर वर्ड नेम. इसमें क्या है, सुन ही तो रहा हूँ, एक से ज़्यादा ही सुन रहा हूँ. बट इट्स नॉट सो ईजी to hear one name. It's not easy. 40 मिनट नहीं लगेगा, 7 से 10 मिनट लगेगा. आप कैसे बोल रहे हो वैसे करेंगे तो सो जाएंगे. हाँ रे के बीच में ही नींद आ जाएगा. किससे बोल रहे हो, समझ आ रहा है. तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ज़्यादा भी स्लो नहीं है, ज़्यादा भी फास्ट नहीं है. करेंगे एग्जैक्ट वर्कशॉप करेंगे ना तो ना आपको क्लियर आएगा. अभी कैसे करें 40 मिनट मत करना. अच्छा 16 वाला 40 मिनट ऐसे. अच्छा कैसे लगा, अनुभव कैसे लगा? ठीक, ऐसे नहीं, आपने गलत अप्लाई किया. कभी कभी उल्टा अप्लाई कर लेते. कुछ लोग को तो हम बोल ही नहीं सकते, मोबाइल बंद करेंगे. सब पता है कि मोबाइल चला नहीं तो आए कि मोबाइल आवाज़ की. सो क्या बोल रहा था मैं. टर्न अवे फॉर द डिज़ायर टू आर्टिफिशियल इंक्रीज द होली नेम चैन. मतलब ये इच्छा मत करो कि ज़्यादा माला करने का बहुत इच्छा मत करो. ये इच्छा करो कि मैं
प्रयास को कैसे बढ़ाओ, जानपूर्वक सुनने का, और एटलीस्ट ड्यूटी ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या है? ड्यूटी ओरिएंटेड हो इन द फर्स्ट स्टेज। इट्स माई ड्यूटी। नहीं, कुछ भी खाते हो, कुछ भी करते हो, मेरे को अर्पण करो। सुने नहीं? भगवत गीता में श्लोक सुना है, यद करोषि यदश्नासि। तो इसी तरह है, कुछ 3 चीज़ को क्या कर, जैसे कुछ काम है, कौन सा है, जैसे इधर बता रहे हैं कि ओ लॉर्ड प्लीज गिव अप योर मर्सी सो दैट इनअटेंशन कुड नॉट बी एन ऑब्स्टेकल फॉर मी। ये भगवान, ये मुझे कृपा दो, ये प्रमाद है, ये इनअटेंशन है, ये मुझे बाधा नहीं बने, क्योंकि मेरा हृदय है हमेशा चाहता है ये नाम रस को आस्वादन करो। एक्चुअली जब हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं ना, उस समय में आप देखेंगे काम बहुत प्रबल होगा और धीरे धीरे काम वासना कम होगा। सो हम क्या करते हैं, कुछ समय के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, हो अभी कम हो रहा है, सत्गुण आ गए हैं। नो नो नो, हमको जड़ तक ख़त्म करना है। जैसे वो लीला आती है, ये ज्वल, कौन सा ज्वल, सत्रजीत, क्या सामंत जल लेके आए, सूर्य भगवान से प्राप्त किया। उस सूर्य को वो करता था, पूजा करता था। जब द्वारा का लेके आए हैं, वो इतनी प्रकाश था, वो सोच रहे थे यही सूर्य भगवान। सो वो भगवान से कॉम्पिटिट कर रहा था। देन उसको बाई का नाम क्या है? नहीं है, सत्य, यस में स्टार्ट होगा, प्रसेन नहीं, सत्य, सद्दनवा, सद्दनवा सही। वो क्या करके वो सत्रजी को मार के वो लेके चला गया था। देन वो ब्लेम कृष्ण के ऊपर आ गया, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मार दिए हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटर हुआ। देन भगवान ने गया ना, उसको दौड़ते दौड़ते, कृष्ण बोल रहा हूँ, वो दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते सुदर्शन चक्र से सर काटा, सर को भी लेके आया, वो ज्वल को भी लेके आया भगवान ने। तो इसी तरह ध्यानपूर्वक जब के दौड़ते दौड़ते इस काम वासना का काटना है, छोड़ना नहीं है। वो दौड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, जड़ से खत्म। सारे गंदी उनको क्या करना है, आप देखेंगे अटेंटिव चढ़ना ये कम होगा। कम होने से शांत नहीं होना है, ओवर पावर करना, मतलब आप क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। देन आप देखो आगे बढ़ पाओगे। सो एंथुसियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने देखा एंथुसियाज्म में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संगत त्यागो सत्ववृत्ति, शरीर भक्ति प्रेषित। पहले और दूसरा श्लोक क्या है, प्रभु कहे कही लेना, यही महामंत्र। सो ये दोनों से हमको पता चल रहा है कि क्या है, उत्साह से इज द ओनली, एंथुसियाज्म इज द ओनली सक्सेस फार्मूला। उत्साह से ही हम क्या कर सकते हैं, हम हरिनाम में सफलता हो सकता है। सो इसलिए संकल्प लेना चाहिए। ये 16 माला है, मैं क्या करूँगा, बहुत उत्साहपूर्वक करूँगा। जैसे महात्मा प्रभु बताते हैं कि कभी भी कोई भी बैड राउंड नहीं होना है। नॉट इवन सिंगल राउंड इज बैड राउंड, नॉट व्हाट अबाउट वन राउंड, वन मंत्रा भी बैड नहीं होना चाहिए। बैड क्या बोलता है, ढीला नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत अच्छा नहीं, इस तरह का क्या करना चाहिए, उत्साहपूर्वक करना चाहिए। सो प्रभुपाद बताते हैं कि महामंत्र एकमात्र दवाई हैं, नहीं उससे क्या हो सकता है, हम इससे ये बीमारी से बाहर आ सकते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद बोले कोई बीमार फील हो रहा है ना, वो अब 64 माला करो। ये प्रभुपाद का रिकमेंडेशन। इफ़ यू फीलिंग वेरी डिजीज्ड देन बाइट का 64 माला। बट हरिनाम चिंतन में देखें क्वालिटी भी चाहिए। बट प्रभुपाद बोले बिकॉज अब 64 माला मतलब हम जैसे हम एकादशी में और कभी कभी जपाश्रम में हम करते हैं, ऐसे करने से हमारा पतित का सिचुएशन को समझ में आता। अभी क्या इनअटेंटिव जो है वो पता भी नहीं चलता, हमारे अंदर वासना भी है, कुछ करेक्ट भी करेंगे, वो सोचेंगे प्रभु आप
अब नहीं जानते हो मुझे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। नहीं, जब नाम जब ज़्यादा करेंगे कभी कभी फेस्टिवल्स में और उन्नत वैष्णव के साथ, अकेला नहीं कर पाएंगे, उन्नत वैष्णव के साथ हो सकते हैं, देन वो आपको समझ में आएगा मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। सो देन क्या कर सकते हो, ये खासकर ये काम वासना को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या हमने चर्चा किया? इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए, और सेकंड है उत्साहित होके करना चाहिए, और क्या चर्चा किया हम? साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से हमको सारे स्टेज प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। और क्या चर्चा किया? काम बस में विजय प्राप्त करना। जैसे अटेंटिव चैंटिंग करेंगे काम बस से कम होगा, वी शुड नॉट गिव अप। और अटेंटिव चैंट कर रूट से क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। है हाँ, गेजिंग एट द होली, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। अटेंटिव चैंट के लिए नाम के ऊपर क्या करना चाहिए, देखते हुए करें। सो ये भी है। हाँ, इंतज़ार। सो एंड देन साधका है, ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, खासकर रीडिंग और गंभीरतापूर्वक सेवा। कोई भी सेवा कर रहे हैं, जैसे आप क्लीनिंग दे रहे हैं, एक एरिया फिक्स, बहुत सिंसियरली करो। ये सेवा करने से मेरे को काम वासना कम होगा, ये सेवा करने से मैं ध्यानपूर्वक जप कर पाऊँ विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। प्लीज़ डोंट टेक इट। मैं कुछ वक्त तो देखो वेरी सिंसियरली दे डू, वेरी नाइस, they will definitely grow because inattentive in service will lead to inattentive in chanting। शुरुआत में हमने चर्चा की, इसलिए सर्विसेज को भी बहुत गंभीरतापूर्वक करो, और साधु का डिले मत करो, प्रोकास्टिनेशन मत करो। अरे कल मिल लूँगा, आपको लगा है इस साधु से बहुत इंस्पिरेशन मिल, जाओ बातें करो। नहीं, मैं अच्छा लगा प्रभु जी, मतलब इसके बाद डिस्टर्ब भी नहीं करना। मोहन रूप प्रभु से मिले थे तो अच्छा लगा कि वो अपने धन्यवाद कर रहे थे फरीदाबाद में, प्रभु जी की कृपा से उसने आगे बढ़ा। सो व्हेन यू फील लाइक एसोसिएटेड, व्हेन दे आर आल्सो कंफर्टेबल, व्हेन वी शुड गो अप्रोच देम, टेक द हेल्प। वो लोग का कुछ शब्द है, हमारे लिए जीवन चेंज हो सकता है। नहीं, लाइक दिस। एंड देन हॉलीडेज नहीं, क्या हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं है, पता है ना? हमारे लिए कोई हॉलीडे है बताओ? संडे गिंडे को भी कुछ है? हमारे लिए कोई हॉलीडे है? हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं है, वो की है हॉलीडे। और खासकर फेस्टिवल्स, उसमें क्या करना, वाव्स लेना। फेस्टिवल्स में शरीर का वाव तो लेते हैं, एक मतलब मैं बता रहा ना, शरीर का वाव इतना नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं कर पा। मैं देखा कुछ लोग निर्जला रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट नाम नहीं लेते। वी ओनली टेक वाव टू चैंट द होली नेम। याद रखना, इफ यू बिकम बॉडी कॉन्शियसनेस, देन इट इज कर्मकांड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वी डोंट ईट, वी डोंट स्लीप, जस्ट टू चैंट। मान लीजिए वो खाना और सोना आपको चैंटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन क्या करो, खाओ और रेस्ट करो और चैंट करो, लाइक दैट। वाव्स लेना, 25 माला और क्वालिटी चैंटिंग, नहीं? सो लाइक दिस, हाफ डे फास्टिंग, सो दैट आई कैन गिव मोर टाइम टू। क्योंकि पढ़ने के बाद डलनेस आ जाता है, सो फोकस नहीं कर पाता है। सो इन दिस वे डिवोटीज क्या करना चाहिए, चैंटिंग में टेस्ट इंक्रीज करना चाहिए। सो जैसे वो टेस्ट बढ़ेगा, देन राउंड्स भी अपने आप बढ़ेगा। देन नया ले सकते हो, ओके 16 to I'll chant 20, 24, 28, 32 like that। सो देन जैसे वो अटेंटिव होगा, ड्रोन्स भी बढ़ाएंगे, देन आप देख पाएंगे काम क्रोध लोभ में भी धीरे धीरे विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप देखिए दुश्मन को भी लात मार रहे हैं, नहीं? सो ये आपको पता चलेगा। ठीक है। सो दूसरा है मन का, देखिए जैसे ज्ञान मार्ग हैं और कर्म मार्ग हैं, वो सबको माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करता है, नहीं? जैसे इधर का ध्यान रखना, ये करना, अग्नि चक्र के ऊपर फोकस करना, प्राण को उधर लेके आना, ये सब ज्ञान मार्ग में बहुत ज़्यादा
मटेरियल थॉट्स को नेगेट करना, बहुत चीज़ करना बहुत पेनफुल है। एक माला में हालत ख़राब हो गया नहीं, बहुत पेनफुल है। बट भक्ति मार्ग में ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट प्रोवाइडेड वन कंडीशन, क्या है? फुल सरेंडर, शरणागति। जब हम भगवान का क्या पसंद है वैसे ही करते हैं, देन माइंड पूरी शांत हो जाएगा। तो मैं वेणुगोपाल प्रभु से सुना था, ये पॉइंट इतना डीप लगा, बट इतनी ही मुश्किल भी है। द ओनली वे टू कंट्रोल, इसलिए हमारा आचार्य इस शरणागति के ऊपर इतनी जोर लगा, बिकॉज माइंड को एजिटेट होने का एक ही कारण है, हम इस शरणागति का प्रिंसिपल से अगेंस्ट जाते हैं। नहीं समझ में? इसलिए जब हम शरणागत हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये दो भी फॉलो, इसी में आप देखेंगे कितनी डिविएशन हमारा, और आप सोच के देखिए कितनी डिस्ट्रैक्शन होगा। इसलिए माइंड हमारा क्या नहीं है, शांत नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, और मैं भी अभ्यास करूँगा कि हम सब शरणागत हो, और सिर्फ अनुकूल चीज़ को ही हम करें, प्रतिकूल को चीज़ को नहीं करें, अपराध नहीं करें, और भौतिक चीज़ के पीछे नहीं भागें, डिस्ट्रैक्शन के पीछे। मतलब बहुत मुश्किल से हम आए हैं, इधर तक आए हैं, अभी कोई गलती नहीं करना है, नो मोर मिस्टेक्स। बहुत मिस्टेक किए हैं, बहुत जीवन ऐसे ही अपनी गर्व की वजह से, अपनी क्या बोलते हैं, मैं हूँ दिखा दूंगा, ये वो, सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, पोस्ट पोजीशन, स्त्री के पीछे भागना, मटेरियल ऐश्वर्य पे, ये सब करके बहुत कर चुके हैं। अभी नहीं करना है, इस जीवन नहीं करना, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सिंसियरली वी शुड वॉक ऑन दिस पाथ। ये हम सबको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, और सबके लिए प्रे करना चाहिए। हमारा मूवमेंट में कोई भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बिकॉज ये लेवल तो बहुत ही मुश्किल है। हम आ चुके हैं इस लेवल तक, ये तो बड़ी मुश्किल है प्रभु, बहुत ही मुश्किल है। ये लेवल तो बिल्कुल मुश्किल है। इसके पीछे एक धारा तो इसने मतलब बिना सुसाइड है। इस पोजीशन के बाद पीछे जा रहा, बाय कमिटिंग मिस्टेक्स, इज कमिटिंग ए बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत बड़ी वो कर रहा, सुसाइड ही कर रहा वो। सो इवन दो इट इज़ डिफिकल्ट, ईजी टू स्पीक, मेरे लिए भी, वी शुड स्ट्राइव फॉर इट, एंड देन लेट अस नॉट गेट अट्रैक्टेड फॉर ऑल दिस कनक कामिनी, प्रतिष्ठा, यश, ये सब में ऊपर कलर चेंज हो गई। नहीं, इस तरह का हम अभ्यास करें, देन वील कैन प्रोग्रेस। ठीक है ना? सो थैंक यू। हरे कृष्णा।